जय श्री राम दोस्तों। क्या समुद्र इंसानों पर काल बन के टूटने वाला है? क्या दुनिया विनाश के दहलीज पर खड़ी है? क्या सच में लेवियाथान जाग उठा है? क्या शैतान जाग उठा है? दोस्तों, समुद्र में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो इस ओर इशारा कर रही है कि समुद्र के अंदर कुछ तो बड़ा हो रहा है। समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा रहस्य है जो अब दुनिया के सामने आना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्र में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने वैज्ञानिकों को ही नहीं पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है और सोशल मीडिया में एक चीज ट्रेंड कर रही है, लेवियाथान जाग उठा है। दोस्तों, बाइबल में इस जीव का वर्णन मिलता है जो समुद्र में पाया जाता है, बहुत विशालकाय होता है और जब ये जागता है तो यह काल बन के समुद्री जीवों पर टूटता है और बड़ी बड़ी तबाही और भूकंप दुनिया में आता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत में ग्रंथ में भी एक ऐसे ही जीव का वर्णन मिलता है जिसे कहते हैं तिमिंगिल। क्या तिमिंगिल जाग उठा है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर बात क्या है। दोस्तों, समुद्र के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। जैसे कि समुद्र में तस्मानिया में समुद्री तट के किनारे 150 से ज़्यादा व्हेल मछलियाँ मृत पाई गई। वैज्ञानिक अभी इसके पीछे का कारण पता लगा रहे हैं कि आखिर समुद्र में ऐसा क्या हो रहा है कि समुद्र के किनारे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही और फिश लॉज रोटो में मिली है। दोस्तों, यह और फिश भी समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है और यह आमतौर पर समुद्र के बाहर नहीं आती है। और दोस्तों, और फिश को जापान में समुद्र देवता का संदेशवाहक भी कहा जाता है। दोस्तों, 2011 में जब जापान में और फिश दिखाई दी थी तो उसके बाद जापान में बहुत बड़ी तबाही आई थी और जापान के लोग इसे समुद्री देवता का संदेशवाहक मानते हैं। जब भी जापान में और फिश दिखाई देती है तब जापान में या तो भूकंप आता है या फिर सुनामी आती है। दोस्तों, केरला में भी कुछ अजीब हुआ है और केरला में अचानक से समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जो मछलियां होती है, जो बहुत ही रेयर प्रकार की मछलियां होती है जो समुद्र के बीच में पाई जाती है, वो मछलियां अचानक से समुद्र के किनारे आई और अचानक से हजारों की संख्या में ये मछलियां बाहर आई और तड़प तड़प कर मर गई। ऐसे ही उड़ीसा में भी हुआ और उड़ीसा में अचानक से समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कछुए बाहर आ चुके थे और 7,000 से ज़्यादा कछुए समुद्र के किनारे आए। आखिर इन मछलियों का कारण क्या है और ऐसा समुद्र में क्या हो रहा है जिसका एक कारण बन रहा है? लेकिन दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में एक वन पर्व में जब वेद व्यास जी पांडवों को समुद्र का ज्ञान देते हैं, समुद्री जीवों के बारे में पांडवों को बताते हैं, तो उनमें वो कहते हैं कि समुद्र में अनेकों जीव है जो बहुत विशालकाय है और उनमें से जो सबसे विशालकाय जीव है वो है तिमिंगिल। वैसे तो महाभारत ग्रंथ में अनेकों विशालकाय जीवों के बारे में बताया गया है, लेकिन तिमिंगिल सबसे बड़ा विशालकाय जीव है और यह समुद्र में हजारों किलोमीटर तक फैला होता है। ये बहुत बड़ा और विशालकाय होता है और जब यह समुद्र में ये हजारों सालों के तक सोता है और जब इसकी नींद जागती है तो यह बेल मछलियों को अपना भोजन बनाता है, विशाल विशालकाय मछलियों को खा जाता है और फिर अपनी गहरी नींद में चला जाता है। दोस्तों, जब यह तिमिंगिल जागता है तो समुद्री आपदाएं आती है और समुद्री के तट के किनारे जो शहर होते हैं वहाँ बहुत बड़ी तबाही और क्षति होने लगती है। और दोस्तों, ऐसे ही एक बाइबल में जीव का वर्णन मिलता है जिसको लेवियाथान भी कहा जाता है और लेवियाथान भी कहा जाता है। ये जीव समुद्र के अंदर पाया जाता है और यह सांप की आकृति का होता है और बहुत विशालकाय बताया गया है। और जब यह जागता है, ये भी हजारों साल तक सोता है और जब यह जागता है तो यह समुद्र में काल बन के टूटता है और यह समुद्र में सिर्फ और सिर्फ इसे परमेश्वर ही इसको रोक सकता है, ऐसा बाइबल कहती है। तो दोस्तों, हमारे राम जी सब कुछ रोकने में संभव है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।